इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको कंवल इरफान और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों को खुश आमदीद। अजीज़ान मन, प्यारे मुल्क के प्यारे लोगों, तहजीब और तरतीब और तवाज़ुन किसी भी कौम की तारीख जिसने तरक्की की है उसकी तारीख पढ़ ले, आपको उसमें तालीम मिलेगी, तरतीब मिलेगी, तवाज़ुन मिलेगा, बर्दाश्त मिलेगी। और ये जिस निज़ाम के तहत आप जिंदगी बसर करते हैं, जिसको आप जमहूरियत कहते हैं, जमहूरियत तो नाम ही बर्दाश्त का है। बल्कि एक दिन मेरी एसएम जफर के कानून के शाह दिमाग हैं, मेरी उनसे बात हो रही थी। मैंने कहा जफर साहब, जमहूरियत में ये जो आखिरी हुस्न क्या है? उन्होंने कहा कि बर्दाश्त करना। मैंने कहा अगर इख्तिलाफ की इजाजत दें तो मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूं कि इख्तिलाफ को ना सिर्फ, क्योंकि बर्दाश्त मनफी रवैया है कि यार बस बर्दाश्त कर रहे हैं, ये है बर्दाश्त नहीं, बल्कि जिससे पर आपका इत्तेफाक नहीं हो रहा है उसको पसंद करें, दूसरे की बात को पसंद करें कि हाँ इसने भी ये बात कही है, जरूर इसमें कोई बात होगी। बर्दाश्त करना तो मनफी रवैया है। वो जिस तरह सास नौ को बर्दाश्त करती है, नौ सास को बर्दाश्त करती है, ये तो बर्दाश्त है ना। पसंद करें, हाय मेरी बेटी आई, नौ सास यूं आगे दो कदम बढ़ के उसको प्यार दे, ये कहते हैं उसको पसंद करना। और जहां नौ बैठी है वो कहे मेरी सास लाखों में एक है, हालांकि होती नहीं। बहरहाल आपसे ये कहना है कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। मुश्किल दिन आते हैं कौमों की जिंदगी में, अफराद की जिंदगी में, फर्द की जिंदगी में। जिंदगी नाम चैलेंज का है। बाज लोग हालात से दुखी होकर कोठे से छलांग लगा देते हैं, कोई मिट्टी का तेल अपने ऊपर डालकर प्रेस क्लब के सामने चला जाता है, कोई कुछ करता है। ये सब दुख तो हैं, इंसान दुख तो उसके हिस्से में है, लेकिन वो भी क्या बात हुई कि दुख की आंखों में आंखें डालकर ना देखा जाए। ये जो आपको सारे चेहरे नजर आते हैं, क्या पता इनमें से किसने कैसा कैसा दुख देखा। मैं आपके सामने खड़ा हूं, इसी लाहौर में मैंने ना जाने क्या क्या कुछ देखा, बर्दाश्त किया, बल्कि पसंद किया कि अच्छा ये भी होना था, हो जाने दे। अगर खुदा को यह भी मंजूर है तो हो जाने दे। मर तो नहीं जाएंगे, और मरना तो है ही, यूं ना से यूं मर जाएंगे, लेकिन हराम मौत ना। जब हमारी किताब कहती है कि यह हराम मौत है तो उसकी तरफ ना जाएं। कोशिश, जद्दोजहद, उसके बाद फिर जो अल्लाह को मंजूर हो उस पर शाकिर रहें। और हमारी किताब ये हमें सबक देती है, आखिरी बात करता हूं, कि जब आप मुश्किलात में हो तो अपनी मुसीबतों का मुकाबला सब्र और सलात के साथ किया कीजिए। सलात और सब्र, इंशाअल्लाह मुश्किलात दूर हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह का नाम लेकर प्रोग्राम आगाज कर रहे हैं। ये जो कुतुब नुमा है, ये किस कौम की इजाद है? चाइना। चाइना, अवामी जमहूरिया चीन। अच्छा जी, बड़ा आसान सवाल है कि दुनिया में किस मुल्क के बाशिंदे सबसे ज्यादा स्वीट्स और टॉफियां खाते हैं? बर्तानिया में जी। बर्तानिया में। बर्तानिया, इंग्लिस्तान। जवाब दुरुस्त है जी। सवाल यह है, ज़मिस्तान फारसी जबान का लफ्ज है, इसके माना क्या है?
आसमान नहीं, ज़मिस्तान का मतलब आसमान नहीं है। आपने सही फरमाया है। मौसम सरमा या सर्दियों के मौसम को मौसम ज़मिस्तान कहा जा सकता है फारसी में। जवाब दुरुस्त है, तशरीफ लाएं। जी, सवाल यह है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के कातिल अबू लुलू फिरोज का अंजाम क्या हुआ था? आइए, सुन लीजिए। अबू लुलू फिरोज ने, उस बदबख्त ने खुदकुशी कर ली थी। जी, आप दोनों मेहमान बने जिप्सी अमेजिंग क्रीम के। खूबसूरती के लिए जिप्सी अमेजिंग क्रीम। आपने उनके सवालों के जवाब दिए हैं। इसमें कैश और किताब, और कैश और किताब का तोहफा आपके लिए भी जी। और आप दोनों मेहमान हैं वाइटल चाय बनाने वालों के। वाइटल चाय बनाने वालों ने आपके लिए अपने तोहफे भी भेजे हैं और साथ कैश और किताब का तोहफा भी है। आपने सबसे पहले सवाल का जवाब दिया था वाइटल चाय का, उनके अपने तोहफे। बिस्मिल्लाह, कैश और किताब। बिस्मिल्लाह। जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। वाइटल चाय बनाने वालों की भेजी हुई कार का आज तीसरा फाइनल है। वाइटल चाय बनाने वाले ईस्टर्न प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड अपना पैगाम देते हैं। दुनिया की बेहतरीन चाय की पत्तियों के ब्लेंड से जो दे भरपूर मजा। अब मिले आपको वाइटल चाय के नए पैक में हर घूंट में वही महक, खुशबू और ताजगी लिए। वाइटल, एक नई सुबह का आगाज। वाइटल चाय के नए पैक में हर घूंट में वही महक, खुशबू और ताजगी लिए। वाइटल, एक नई सुबह का आगाज। कश्मीरी जबान की पहली खातून शायरा का नाम बता दें। हुब्बा खातून। हुब्बा खातून। आपने फरमाया हुब्बा खातून। ये हैं लिल्ला आरिफा। कश्मीरी जबान की पहली शायरा लिल्ला आरिफा कहलाती हैं जी। गलती हो गई जी। आपकी तरफ आता हूं जी। वाइटल चाय की कार का तीसरा फाइनल है। मदारे अर्जी या ऑर्बिट किसे कहते हैं? सर, जो ऑर्बिट है जमीन का, जिसमें जमीन सूरज के इर्द गिर्द हरकत करती है और चक्कर लगाती है सूरज करती है, वो रास्ते पर, जिस रास्ते पर जमीन सूरज के गिर्द चारों तरफ घूमती है, उसे मदारे अर्जी या ऑर्बिट कहा जाता है। जवाब दुरुस्त है जी। ये तो आपको आना चाहिए। वाइटल चाय की कार के लिए सवाल है कि किस मुस्लिम लीगी कारकुन ने सबसे पहले कायदे आजम का नारा लगाया? जी, शाबाश। असगर सौदाई। असगर सौदाई तो सियालकोट के प्रोफेसर थे, शायर थे, और उनकी एक गजल थी जिसकी रदीफ थी ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उसमें एक मिसरा ये भी आ गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये मिसरा ऐसा फिर निकला कि ये पाकिस्तान का एक तरह का मंशूर ही बन गया। ये मियां फिरोजदीन थे जी, मुस्लिम लीग की कारकुन, जिन्होंने पहली बार कायदे आजम का नारा लगाया था जी। गलती जी। वाइटल चाय के मेहमान, बरतानिया में पहली बाकायदा पार्लियामेंट का कयाम कब अमल में आया? 1295 में। 1295 बरतानिया में पहली बाकायदा पार्लियामेंट, उसका 1295 में वो सामने आई। जवाब दुरुस्त है जी आपका। आप
बहुत पीछे रह रही हैं, जरा हिम्मत करें। और ये तो बड़ा आसान सवाल है। वाइटल चाय की मेहमान 1 जुलाई 1948 को किस बैंक ने 3 करोड़ रुपए के सरमाए से अपने काम का आगाज किया था? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। कायद आजम ने। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। एक जवाब दुरुस्त हुआ इनका जी। आपकी तरफ आता हूं जी। बिग बैन, ये घड़ी है बर्तानिया में। बिग बैन घड़ी का वजन कितना है? साढ़े 5 टन। 5.5 टन। अगर 1 टन का फर्क होता तो मैं कुछ रियायत कर देता। सुन लीजिए कि बिग बैन का वजन है 15.5 टन। आपने जिस किताब से पढ़ा 5 तो आपके जहन में रह गया। वो पहला 1 जो था वो या तो मिटा हुआ था या वहां आपकी उंगली थी और आपने 5.5 टन कहा। गलती हो गई जी, ये गलती। सवाल यह है OGDC किन अल्फाज का मुखफ़्फ़ है? ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट। OGDC कॉर्पोरेशन। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। जवाब दुरुस्त है जी। लफ्ज डेसिबल किस चीज को नापने में इस्तेमाल होता है? सर ये नॉइस की, आवाज की, शोर की इकाई है। आवाज को नापने का आला है डेसिबल। मैं आला कह गया हूं, यानी आवाज को नापने का वजन कह लें, उसको डेसिबल कहा जाता है। जवाब दुरुस्त है जी।